Good morning students, this is GK video. Today we are starting with the chapter number 20, that is talking about the birds, and you will find out pictures are given and a box is given or the round shape. It tells you about the description of that bird and you have to find out the correct bird from the help box given. It is on page number 31 and the help box contains the spelling of those birds which you have to write it down in front of the description, right? So write it with the pencil in your GK book. I will send the picture, then you will start doing it. Let's begin with the explanation and then you will start doing it in your GK book. Clear? So let's begin with the page number 31. Students, this is page number 31. We are going to start with the chapter 20, that is birds. In this chapter you will get to know about some different birds which have some qualities. So who doesn't love birds? We all do, especially when they fly so high in the sky. With the help of the hints, can you name the birds shown in the picture below? So picture, as you can see, the pictures are given and some descriptions are given about them. You have to find out the correct spelling or the correct name from the help box and write in front of the blank given. So first one, this bird is found mostly in the southern hemisphere. This bird is mostly found in the southern hemisphere. एक northern hemisphere होता है, एक southern होता है अर्थ का. तो ये कहाँ पाई जाती हैं? southern hemisphere में, आधे साउथ के में, ठीक है, आधे हिस्से अर्थ के साउथ में. It can swim in water using its wing type flippers. They have the flippers side by their body and they use that flippers to swim in the water. They are known as penguin. Clear? Now second one, this bird is a scavenging bird of prey. So this is the scavenger के ही तरह है ये बर्ड और ये अपने प्रे को खाने के लिए काफ़ी मेहनत करती हैं जो and eat mostly dead animals. Unfortunately its number is reducing in India. So ये dead animals को ख़ास तौर पे खाती हैं और उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं इनके बीक और इसीलिए ये नोच के खाना पसंद करती हैं और ये हमारे इंडिया में काफ़ी कम इनकी तादाद हो रही है. तो कौन है ये? वल्चर. क्लियर? थर्ड वन, दिस इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड. ये वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, उड़ने वाली सबसे लंबी बर्ड है. इट इज़ फाउंड इन इंडिया. ये इंडिया में पाई जाती है. साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं. सॉरस क्रेन. सॉरस नाम भी सुना होगा आपने, तो सॉरस क्रेन नाम रखा गया है इसका. फोर्थ वन, ये तो सभी जानते हैं, दिस इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड. ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट है. ये टॉलेस्ट है, लंबी, लार्जेस्ट बड़ी, ठीक है. एंड ग्रो अप टू द हाइट ऑफ 9 feet एंड वे अराउंड 150 kg. इसका जो हाइट है ये 9 feet तक जा सकता है और इसका जो वेट होता है अराउंड 150 kg का होता है, इसीलिए ये फ्लाई नहीं कर पाती है, ठीक है. लेकिन इसको बर्ड की ही कैटेगरी में डाला गया है. तो ये क्या है? ऑस्ट्रिच है. इनको फ्लाइटलेस बर्ड में भी डाला गया है, ठीक है, जो हमने साइंस में पढ़ा है. फिफ्थ वन, दिस बर्ड माइग्रेट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड बैक एवरी ईयर. ये एक ऐसी बर्ड है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है हर साल और फिर वापस आ जाती है, ठीक है. इट फ्लाइज एज वेल एज ग्लाइड्स थ्रू द एयर. ये उड़ती भी हैं और ग्लाइड भी करती हैं. ग्लाइड क्या होता है? कभी देखा होगा कोई बर्ड उड़ती है लेकिन स्काई में वो बिना पंख हिलाए वो चल रही है, ठीक है, वो उड़ रही है बिना पंख हिलाए, तो उसको बोलते हैं ग्लाइड्स, ठीक है. तो ये आर्कटिक टर्न बोला जाता है इस बर्ड को. ये इतना तेज़ उड़ती हैं कि ये हवा में ही तैर रही होती हैं, ठीक है. सिक्स्थ वन, दिस फ्लाइटलेस बर्ड इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड. ये सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है और ये फ्लाइटलेस है. फ्लाइटलेस मतलब ये उड़ नहीं सकती, ठीक है. इट हैज़ 2 eyelids. इसके 2 eyelid हैं. वन इज़ यूज्ड फॉर ब्लिंकिंग. एक ब्लिंक करने में काम आती है. ब्लिंक मतलब
बंद खोलने के लिए, ठीक है, आंखें बंद और खोलने के लिए काम आती हैं। और वाइल द अदर इज़ यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग डस्ट फ्रॉम द एंटरिंग इनटू द आइज़। और दूसरी क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें डस्ट ना जाए, इसलिए वो दूसरी प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो एम्यू नाम है इसका, एम्यू। क्लियर। सेवेंथ वन, दिस बर्ड हैज़ रेडिश पिंक फेदर्स। इस बर्ड का रेडिश पिंक फेदर होता है कलर। एंड कर्व्ड बीक, इसकी जो बीक होती है वो कर्व्ड होती है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है, या फिर कह लो थोड़ी सी ओवल शेप में रहती है। एंड लॉन्ग नेक एंड लेग्स, इसका एक लॉन्ग नेक होता है और लेग्स भी बहुत लंबे होते हैं। तो इस बर्ड का नाम है फ्लैमिंगो। क्लियर। So this is all about the today's chapter, and if you know that, did you know National Bird Watching Day is celebrated on 12th November every year to observe the bird anniversary of the Birdman of India, Dr. Salim Ali. एक इंडियन साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सलीम अली, तो इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला गया है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही हम बर्ड वॉचिंग डे बनाते हैं, ठीक है। इंडिया में ही ख़ास तौर पे बनाएंगे। तो ये इंडिया में इसको दिन का नाम है नेशनल बर्ड वॉचिंग डे। बर्ड को देखते हैं कि कैसे हैं और कितने बचे हैं और क्या करना चाहिए इनको बचाने के लिए। तो ये किसके जन्मदिन पर रखा गया है? डॉक्टर सलीम अली, जो कि एक इंडियन बर्ड साइंटिस्ट हैं। क्लियर। और ये कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। So this is all about today's chapter, and I will send the picture and you have to do it with the pencil in your book. Thank you so much.